वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे आज बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग पे। एक्चुअली कल भी हमने बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग पे बात की थी बट डिफरेंट एंगल से, और आज भी हम बात करेंगे एक और एंगल से। शेयर करते हैं आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ पे एक डॉक्टर का ही कहावा एक जैसे कहते हैं प्रोवर्ब की तरह है। वो कह रहे थे एवरी फूल कैन फास्ट बट ओनली अ वाइज मैन नोज हाउ टू ब्रेक इट। जी, यहाँ पे बात हो रही है रोज़े की। रोज़े रखने के बाद जो इफ्तारी होती है उसकी, उनका कहने का मतलब था कि हर इंसान रोज़ा रख सकता है। हर कोई भी कॉमन इंसान, उन्होंने उसको फूल कह दिया कि एवरी फूल कैन फास्ट, पर इसका मतलब ये है कि हर इंसान रोज़ा रख सकता है। लेकिन इफ्तार करना और इफ्तार का ढंग और इफ्तार में अच्छी चीज़ और न्यूट्रिशनस चीज़ खाना हर एक की बस की बात नहीं, हर एक को समझ में नहीं आता। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को समझाने के लिए कि वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर माइंडसेट, और हम लोग को ये समझना चाहिए कि क्या चीज़ इफ्तार में हेल्दी है, क्या चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे इफ्तार की सारी चीज़ें अनहेल्दी होती हैं। फ्रूट चाट बहुत हेल्दी होती है, बहुत अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। छोला चाट, जो उबले हुए चावल जो होते हैं, उबले हुए चने जो होते हैं, उसकी चाट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी होती है, वो भी खानी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये इफ्तार में हेल्दी होती हैं। तली हुई चीज़ों के अगेंस्ट हम हमेशा से थे और आज भी हैं और रहेंगे, क्योंकि ये इंसान की सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो एक्चुअली इनके कहने का मतलब ये था। एक और जो मैं आपसे बात शेयर करना चाह रही हूँ वो भी एक कही हुई डॉक्टर की ही बात है। अभी मैं आपसे डॉक्टर से रिलेटेड सारी बातें कर रही हूँ। एक डॉक्टर ने कहा कि इंसान जो खाता है उसका सिर्फ 1/4 जो है वो यूज़ करता है, वो उस पर ज़िंदा है। 3/4 जो है वो उस पर डॉक्टर ज़िंदा है। अब सुनने को ये बड़ी मज़े की बात है, समझने में कहने का उनका मतलब ये है कि इंसान अगर 4 पोर्शन, मतलब अगर इंसान के खाने के पूरे दिन के खाने को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया जाए तो एक इंसान सिर्फ उसका 1/4 पोर्शन जो है वो अपने लिए यूज़ करता है, अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करता है, अपने दिन भर के कामों के लिए यूज़ करता है। बाकी जो 3/4 होती है ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो होती है जो चाहिए नहीं होती है। और उस एनर्जी की वजह से जो यूज़ नहीं हो रही, डेफिनेटली वो फैट की तरह कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट हो रही है। उस फैट से जो बॉडी को नुकसान हो रहा है, उससे जो डिजीज़ेस होंगे उस पर डेफिनेटली फिर एक डॉक्टर का घर बार चलेगा, क्योंकि जब आप डिजीज़ होंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी फीसेस होंगी, फिर हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, फिर 10,000 और चीज़ें होंगी, फिर टेंशन्स भी होती हैं बहुत सारी। तो आपके 3/4 खाने से डॉक्टर का घर बार चलता है और 1/4 से आपका अपना। तो अगर हम अपना खाना ही इन द फर्स्ट प्लेस रिस्ट्रिक्ट कर लें तो ये 3/4 वाला चक्कर हो ही ना। हाँ, हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन खुद देखें, एक डॉक्टर की कही हुई बात है और बड़ी मज़े की बात थी, मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूं। यहाँ पे एक फैक्ट है कि जब हमने रोज़ा रखा हुआ होता है तो हमारी बॉडी में जब पूरा बॉडी सिस्टम, जब हमारा पूरा जीआईटी ट्रैक जो है वो खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। फास्टिंग की हालत में बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज़ होता है उसकी अच्छी बात यह है कि वो हमारे बॉडी में वेयर एंड टेयर का काम करता है, वो रिपेयरिंग करता है। इट्स मोर लाइक आपने जिस तरह गाड़ी जो है आपकी, जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो गाड़ी आप वर्कशॉप में भेजते हैं, वर्कशॉप में उसके अंदर डिफरेंट ट्यूनिंग होती है, डिफरेंट जगहों से ठीक होती है, प्लग्स चेंज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है वो गाड़ी जो है वो वापस से सही चलना शुरू हो जाती है। तो रोज़ा जो है, हम रोज़े की अहमियत ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं और कुछ नहीं खा पी रहे होते तो ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली वो वर्कशॉप है, समझ लें वो वर्कशॉप है जिसमें हमने गाड़ी भेजी थी। तो ग्रोथ हार्मोन जब निकलता है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ जिसे कहते हैं ना कुछ ख़राब हुआ होता है, एबनॉर्मल टिश्यूज़ भी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि यही एबनॉर्मल टिश्यू अगर सही ना हो तो खुदा न ख्वास्ता आगे जाके इनमें से कुछ ना कुछ एक कैंसर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये जब निकलता है तो ये ऐसे टिश्यूज़ को ख़त्म करता है बॉडी के अंदर से, कि कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ हुई हुई है, कहीं कोई एबनॉर्मल सिक्रीशन हो रही है, कहीं कोई एबनॉर्मल चोट लगी हुई है,
कहीं ब्रूस पड़ा हुआ है, स्ट्रेस की वजह से फेस पे रिंकल आ रहे हैं। अब देखें इतना फ़ायदा है ग्रोथ हार्मोन का कि जब हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल होता है तो वो हमारी शक्ल पे एज की फॉर्म में आफ्टर अ वाइल नज़र आना शुरू हो जाता है। जो लोग 30 साल के होते हैं वो 50 के लगने लगते हैं, जो 50 के होते हैं वो 60 के लगने लगते हैं। इसी वजह से कि उनका लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल होता है, ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो पा रहा होता है जो उनके अंदर रिपेयर का सिस्टम ऑन करे। जब वो रिपेयर सिस्टम ऑन होता नहीं तो हमारी बॉडी वेयर एंड टेयर के प्रोसेस से गुजरती ही नहीं है और एक बस वॉर्न आउट होती रहती है। तो रोज़े का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हम पूरा 1 महीना अपनी बॉडी को वापस रिज्यूविनेट होने के लिए दे रहे होते हैं कि वो वापस से यंग एज में आए, वापस से वो अपनी उस एज में आए जिसमें उसको होना चाहिए था। देखिए ऊपर से तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है, ऊपर से तो इंसान किसी भी तरह कवर कर लेता है, मेकअप कर लेता है, अच्छे कपड़े पहन लेता है, एक स्माइल सजा लेता है, लेकिन अंदर से जो बॉडी का सिस्टम होता है वो ख़राब से ख़राब होता जाता है और वो फिर डिफरेंट बीमारियों की फॉर्म्स में हमारे सामने आता है। तो रोज़े का कितना इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और एंटी एजिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को वापस रिजुविनेट कराते हैं, वापस उसकी ट्यूनिंग करते हैं, वापस से इसको सही करते हैं। और यहाँ एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें नॉर्मल कॉमन फ्लू भी आता है, पेट का दर्द भी आता है, नोज़िया भी आता है। 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो जब इंसान को हो जाती हैं तो उसका दिल नहीं चाहता कि वो कुछ खाए पिए। तो अब ये दिल नहीं चाहना कि कुछ खाए पिए और लोग उसको ज़बरदस्ती डाले जा रहे, नहीं कुछ तो खाओ, नहीं कुछ तो पियो। ये ना खाने पीने वाला जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि इस वक्त क्या है, उसकी बॉडी की एनर्जी है वो फोकस होके जा रही है उस पॉइंट पे जो कि इस वक्त प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। जो कि जिस तरह अगर गला ख़राब है तो वो गले की तरफ फोकस होकर जा रही है, गले को ठीक कर रही है। अगर पेट ख़राब है तो वो पेट की तरफ फोकस हो रही है, पेट को ठीक कर रही है। अगर हम इसके ऊपर खाने का भी बर्डन डाल लेंगे और खाते खाते जाएंगे और बर्डन डालते जाएंगे तो हम लोग की जो हीलिंग, वही बात है 4 दिन में होनी थी वो 4 हफ्तों में जाके होगी। तो अगर जब कहते हैं ना, जब इलनेस होती है तो अगर आपने कि घर में पेट्स होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो थोड़ा बीमार होते हैं द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ वो खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसमें हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि खा नहीं रहा है, ये पी नहीं रहा है। क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो खाना और वो ना पीना, एक्चुअली देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। वो ये टाइम पीरियड अपनी हीलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें उस वक्त में, अगर फॉर इंस्टेंस कुछ सीरियस नहीं हुआ हुआ, कुछ सीरियस हुआ हुआ तो डेफिनेटली दैट नीड्स अ चेकअप। बट अगर कुछ सीरियस नहीं हुआ हुआ और आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें तो आप खुद देखेंगे 3 दिन नहीं खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे, चौथे दिन खुद जाएंगे कुछ ना कुछ खाना पीना शुरू कर देंगे, दूध पियेंगे या अपना जो भी उनका खाना होता है वो खाएंगे। तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि उनके अंदर हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अब वो बिल्कुल ठीक हो गया और अब वो खा पी सकते हैं। तो जब जानवर अपने आप को बिल्कुल खाने से डिसोसिएट कर लेता है, जब उसके कोई ना कोई बीमारी चल रही होती, यही इंसान के साथ भी होना चाहिए। और इंसान के अंदर से एक फितरी अमल है, ये चीज़ आती भी है कि हम लोग ना खाएं, हमसे भी खाना लिया नहीं जा रहा, हम वॉमिट कर देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं और देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। वो हम इंस्टिंक्टिवली हमारे अंदर से सब कुछ आ रहा होता है। तो ना खाना जो है ये हीलिंग में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर रहा होता है और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें जानवरों से मिलती है कि वो भी खाना पीना छोड़ देते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जिसे हम BMR कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब होता क्या है कि वो नॉर्मली एक इंसान का 60 तक होता है। अब उसमें यूज़ क्या होता है, उसमें हमारी हार्ट बीट यूज़ होती है। ये वो एनर्जी है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। उसमें हार्ट बीट होती है, हमारी रेस्पिरेशन होती है, हमारी आंखें ब्लिंक करना, हमारा दिमाग जो चल रहा होता है सारा, वो कुछ सोच रहे होते हैं, ये वो चीज़ है अनटिल कोई और एक्टिविटी ना हो रही हो। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है, अगेन हीलिंग में बहुत काम आता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता रहता है जब हम रोज़ा रखते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे पे हम आज बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे फ़वाइद और भी हैं और बहुत सारे फ़वाइद हैं रोज़ों के जो हम आज जिन पे बात करेंगे। वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, व्यूअर्स कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।